दिल्ली के अंदर आजकल यमुना पॉल्यूशन के ऊपर बहुत बात हो रही है। जैसे आतिशी जी ने बताया कि बीजेपी के काफ़ी सारे नेता फ़ोटोशूट के लिए आजकल जा रहे हैं, तो वो फ़ोटोशूट कराने जाते हैं, कभी इधर दिखाते हैं, कभी उधर दिखाते हैं। यमुना का जो पॉल्यूशन है, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि दिल्ली के अंदर हम यमुना को साफ़ कर देंगे, और उसको साफ़ करने के लिए युद्ध स्तर पे काम स्टार्ट हो गया था। जब काम स्टार्ट हुआ और बीजेपी को लगने लगा कि तो वाकई अगले इलेक्शन से पहले यमुना साफ़ हो जाएगी, तो बीजेपी ने क्या किया, पहले मुझे अरेस्ट किया क्योंकि मैं यमुना क्लीनिंग के लिए अरविंद जी ने मेरे जिम्मे ड्यूटी लगाई थी, जल मंत्रालय मुझे दिया था, यमुना को साफ़ करने की स्पेसिफिक जिम्मेदारी दी गई थी। बाद में फिर अरविंद केजरीवाल को भी अरेस्ट कर लिया। कारण यही था कि अगर दिल्ली में यमुना नदी साफ़ हो गई, इन बीजेपी वालों से तो गंगा साफ़ हुई नहीं, पर इनको ये जरूर पता था ये दिल्ली साफ़ जरूर कर देंगे। अभी आतिशी जी ने जैसे आपको बताया, दिल्ली में नजफगढ़ ड्रेन है, उसके अंदर बादशाहपुर ड्रेन गिरती है, वो हरियाणा से आती है। दिल्ली की कोई इंडस्ट्री नहीं है, बादशाहपुर ड्रेन के अंदर सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट गिरता है, इंडस्ट्री का वेस्ट आता है पूरा का पूरा। वो सारा दिल्ली के अंदर नजफगढ़ ड्रेन को गंदा करते हुए यमुना के अंदर जाता है। दिल्ली के अंदर यमुना के अंदर दो तरह का वेस्ट है, एक है ह्यूमन वेस्ट, वो इतना खतरनाक नहीं है, जो आपके घरों से जो सीवर के थ्रू जाता है वो इतना खतरनाक नहीं है। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो दिल्ली के अंदर इंडस्ट्रियल वेस्ट पैदा नहीं हो रहा है, या तो यूपी की साइड से आता है, शादरा ड्रेन में आता है जो कि 55 MGD है, दूसरा बादशाहपुर से आता है, तीसरा DD3 से आता है। तीनों मिला के लगभग 150 पौने 200 MGD इंडस्ट्रियल वेस्ट दिल्ली के अंदर आता है, जो बहुत ही खतरनाक वेस्ट है। हमने दिल्ली के अंदर पूरी दिल्ली की यमुना के साथ साथ सारी ड्रेन्स को टोटली साफ करने का काम स्टार्ट कर दिया है। उसको रुकवाने के लिए ही बीजेपी वालों ने मुझे भी अरेस्ट किया, बाद में अरविंद जी को भी अरेस्ट किया, और यही राजनीति थी कि उन्होंने बाद में अब ये पूछते हैं कि भाई साहब आपने कहा था यमुना साफ क्यों नहीं हुई, अच्छा आपसे बताओ क्यों नहीं हुई, कहते हमने आपको अरेस्ट कर लिया था इसलिए नहीं हुई। कोई बात नहीं, हमने अरेस्ट कर लिया था, हम करके दिखाएंगे। एक छोटी सी बात और बताता हूँ, आपको ताज्जुब होता होगा कि यार ये झाग जो बनते हैं ये छठ पूजा पे क्यों बनते हैं सारे। छठ पूजा आने वाली है, दिवाली आने वाली है, अचानक पूरे साल आपको टीवी वालों को कहीं नहीं लेके जाता कोई। एक साल पुरानी फोटो देखो, एक साल के बाद अचानक फिर पैदा सारे जो होता है टूरिस्ट पैदा हो जाते हैं, अलग अलग अपने फोटोशूट के लिए चल पड़ते हैं। बड़ी मेहनत करते हैं बीजेपी वाले, अपने आप से नहीं बनना चाहिए, दो कारण से बनता है। एक, पहला मैंने जो बताया, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट हरियाणा से और यूपी से आ रहा है उसके अंदर फॉर्माइट होता है जिसकी वजह से झाग बनता है। दूसरा, कालंदी कुंज के ऊपर जो 12 गेट लगे हुए हैं उसको यूपी इरिगेशन चलाता है, सारे बंद कर देते, 2 या 3 खोलते हैं। आप सारे खुलवा दो ना, कल ही खत्म हो जाएंगे झाग। फिर आपको फोटोशूट कैसे कराएंगे, आप लगो उनके पीछे कि सारे गेट खोलो जी, हमें 3 दिन गेट खोल के दिखाओ, फिर झाग बनते नहीं बनते चेक करना उनको जाके, खुद बात पैदा करते हैं, और छठ के बाद फिर खत्म भी हो जाएंगे, ये भी देख लेना। छठ खत्म, दिवाली खत्म, ये झाग भी खत्म। तो ये सब ड्रामा करने के लिए कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर यमुना को भी क्लीन करके दिखाएंगे, जैसा आतिशी जी ने बताया है, पोल्यूशन को, एयर पोल्यूशन को भी खत्म करेंगे। एक छोटी सी चीज मैं ऐड करना चाहूँगा आपको, हम लोग बड़े चिंतित रहते हैं कि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन है। दिल्ली से बनारस कितनी दूर है जी, 1000 किलोमीटर तो है। आप पिछले 1 साल का, पिछले 2 साल का, पिछले 3 साल का डाटा कंपेयर कर लीजिएगा, दिल्ली का पोल्यूशन और बनारस का पोल्यूशन। दिल्ली का पोल्यूशन बनारस से तो कम ही है।